तू कौन सा ड्रामा करेगी? बस जलती आग को थोड़ा सा और भड़काऊंगी। तुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा? अगर किसी की आग लग गई तो? अहमद भाई, खाला, आग, आग, आग। अरे ये आग लगा कर ही दम लेगी। मामा, मैं अपने भाइयों की खुशियों की कुर्बानी देकर ऐसा घर नहीं बसा सकती मामा। तो क्या मेरी बच्ची सह पाएगी? जो फवाद के नाम की मेहंदी लगाकर उसका इंतजार कर रही है, क्या वो सह पाएगी? अहमद, अरे बेटा, उन लोगों का सुकून छीना है और यहाँ तू खुद बेसुकून हो रहा है। अभी तो सिर्फ उनका सुकून बर्बाद किया है। अगर उन्होंने मेरी बहन की खुशियां पूरी नहीं की ना, तो उनकी जिंदगियां बर्बाद कर दूंगा। अरे उनकी खामोशी तुझे समझ में नहीं आ रही? वो रजामंद नहीं है। अम्मा, उन्हें राजी होना होगा, हर हाल में राजी होना होगा। और अगर वो राजी नहीं हुए ना, कल सुबह का सूरज उनके घर मातम का पैगाम लेके आएगा। किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाते, ये सिखाया मैंने तुझे। तो अम्मा मैं क्या करूं? आपको अच्छी तरीके से पता है ना कि नाजों की आंख में मैं एक भी आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आप ही ने तो सिखाया है कि बहन की खुशियों के खातिर सब कुछ करना। ना मेरी फौजिया का घर उजड़ जाएगा। खुदा के लिए ऐसा मत करो, उसका घर नहीं बसेगा। आपको बेटी के उजड़ने का गम रुला रहा है, मगर उसके बसने के बाद जो 2 जिंदगियां उजड़ जाएंगी वो नहीं नजर आ रही आपको। देखो, अगर फवाद ने इनकार कर दिया ना, तो अहमद मेरी फौजिया को तलाक दे देगा। खुदा के लिए बचा लो मेरी बच्ची का घर उजड़ने से बचा लो। तुम जानती हो दोबारा तलाक होने का मतलब क्या है? नहीं सह पाएगी वो। क्या देख रहे हैं भाई? किस्मत के बारे में सोच रहा हूं। जानते हो फवाद, जब बाबा आईसीयू में थे, अपनी आखिरी सांसों में उन्होंने मेरे हाथ अपने हाथों में लेकर मुझसे एक वादा लिया था कि मैं कभी तुम लोगों को बाप ना होने की कमी महसूस ना होने दूंगा। और इन्हीं हाथों से मैंने फौजिया को रुखसत किया, इस मान के साथ कि मैं बाबा की नजरों में सुर्खरू हो गया। मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई बस। इन्हीं हाथों से मैंने अपनी फौजिया को टूटे हुए, बिखरे हुए देखा। मैं बहुत शर्मिंदा हुआ फवाद कि मैं बाबा का वादा पूरा ना कर सका। और उस दिन मैंने फौजिया के सर पर हाथ रख के कसम खाई थी कि मैं उसकी खुशियों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दूंगा। उसकी खुशियों के बीच कुछ भी नहीं आने दूंगा, कोई रुकावट नहीं। सबसे लड़ लूंगा। ये जिंदगी बहुत अजीब खेल खेलती है। समुंदर की लहरों की तरह कोई उसका उतार चढ़ाव नहीं समझ सकता। मैं हार गया फवाद, हार गया। अब इन्हीं हाथों से
मैं सब कुछ फिसलता हुआ देख रहा हूं। सहराओं की गर्म रेत की तरह सब कुछ फिसल रहा है मेरे हाथों से। सब कुछ तबाह होते हुए देख रहा हूं और खामोश बेबस खड़ा हूं। ना मैं अच्छा बेटा बन सका, ना ही अच्छा भाई। सॉरी, I failed you. मैं आ गया फवाद, मैं आ गया भाई। मैं आ गया ब्रो, मुझसे मत दियो। मैं आ गया भाई मैं हार गया ब्रो। भाई मैं हार गया ब्रो। भाई let you down bro. नहीं भाई, Sorry. नहीं भाई। चल चल शुरू हो जा। आ गया। नाजो, नाजो कुछ तो खा ले। सुबह से एक दाना तूने मुंह में नहीं डाला। थोड़ा सा जहर ला दे नरगिस, खाकर हमेशा के लिए सो जा। ना मेरी बहन, नाउमीदी की बातें नहीं करते। कैसे कैसे खुद को उम्मीद दिला कि जो ख्वाब में देख रही हूँ वो तो मेरी किस्मत में पूरा हो ही नहीं सकता। ले जा बस, ये मुझे नहीं खाना। खा ले ना, भूख तो लगी है। चल खा ले। आपका जितना सर्फ है ना भाई, आप कभी नहीं हार सकते। मुझे याद है जब बाबा की डेथ हुई थी, मैं सिर्फ 16 साल का था। बाबा के बगैर मैं खाना नहीं खाता था और कब उनके बगैर जिंदगी जीना शुरू कर दी मुझे पता ही नहीं चला। और सब की वजह ये कंधा है जिसने सबके आंसुओं को, खुशियों को, जिम्मेदारियों को अपना बोझ समझ के उठा लिया। कभी किसी से शिकायत भी ना की। वो भला कैसे हार सकता है भाई? जो इंसान अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दे दूसरों की खुशियों के लिए, वो कमजोर नहीं होता। कमजोर तो मैं हूं। हाँ भाई, मैं कमजोर हूं जो सिर्फ अपने बारे में सोचे। मुझे तो किसी और के आंसू भी नहीं नजर आ रहे। मैं जानता हूं मेरी एक हाथ से सब कुछ ठीक हो सकता है। फौजिया की खुशियां, मां का दुख, सब कुछ। रमन, उससे पूछा है कि वो क्या सोचती है? वो मेरी जिंदगी है भाई। मुझे कम से कम अपनी जिंदगी का फैसला तो लेने दो। नहीं फवाद, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें ऐसी बेवकूफी करने की इजाजत नहीं दे सकता। For God's sake, मसलों का हल और मसले क्रिएट करना नहीं होता। You know better than that. Come on. भाई हमारे पास कोई और ऑप्शन है? नहीं है ना, तो आपको मेरी बात माननी होगी। आप इन्हें कॉल करें और कह दें कि मुझे कोई एतराज नहीं, मैं राजी हूं नाजो को रुखसत करने के लिए। आप फौजिया को तैयार करें। हमें भी इस फैसले से सुबकदोश होना है। देखो,
अगर मुझे बड़ा भाई मानती हो तो प्लीज सिर्फ मेरी एक बात मानना। प्रॉमिस मी यू गोना डू इट। बस सिर्फ एक बार ये फैसला करने से पहले अमल से जरूर मिल लो। That's all I ask. Okay? अमल, मुझे इसी वक्त तुमसे मिलना है, वहीं पर जहां मिला करती थी। तुम हमारी जिंदगी का फैसला कैसे कर सकते हो फवाद? किसने हक दिया तुम्हें? मुझसे ऐसा कोई सवाल मत पूछो जिसका जवाब नहीं है मेरे पास। क्यों ना पूछो तुमसे सवाल? तुमने मेरी मोहब्बत को तमाशा बना दिया और मैं तुमसे पूछू भी नहीं। ये मेरा नहीं, किस्मत का फैसला है। अपनी मजबूरी को किस्मत का फैसला मत कहो। मैंने तुमसे कहा था कि वो डायन है। आग देखी थी मैंने उसकी आंखों में और उसने सब कुछ जला दिया। मगर तुम खामोश तमाशाई बने, सब कुछ देखते रहे, कुछ नहीं किया तुमने। मुझे जवाब दो, क्यों नहीं किया तुमने? क्या जवाब दूं तुम्हें? बोलो, क्या जवाब दूं? एक सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातिर मैं अपनी मां की मौत का जिम्मेदार बन जाऊं? अपनी बहन को उलझाकर खुद को बसा लूं? हाँ, एक सिर्फ मेरी मोहब्बत, हमारी मोहब्बत फवाद, तुम इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो? मुझे तो याद भी नहीं कि कब से हम लोग साथ हैं। कैसे कर सकते हो तुम ये? क्या सब भूल गए हो? मुझे कुछ नहीं याद। तुम इतने खुदगर्ज हो सकते हो, मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकले? तुम एक आम से मर्द निकले जो मजबूरी की खातिर हालात के आगे अपने घुटने टेक देता है। हाँ, मैं एक आम सा मर्द हूं। नहीं है मुझ में हिम्मत इन लोगों को अजियत देने की। मैं उनकी उम्मीदें कैसे तोड़ दूं? मैं उन्हें अकेला तन्हा नहीं छोड़ सकता इस वक्त। और मैं तुम्हारी कुछ नहीं हूं। अमल, तुम तो मेरी जिंदगी हो, मेरी धड़कन हो, मेरी सांस लेने की वजह हो, मगर वो मेरी दुनिया है। मैंने वो सब कुछ कबूल कर लिया जो मैं नहीं चाहता था। तुम कैसे कबूल कर सकते हो हमारी मोहब्बत की मौत को? फवाद, तुम जानते हो अमल तुम्हारे बगैर मर जाएगी। मुझे मत मारो, तुम्हारी मोहब्बत अमल की जिंदगी है। मत मारो मुझे, मत मारो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कोई किसी के लिए नहीं मरता। तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। तुम पत्थर बन गए हो फवाद। तुम्हारे सीने में दिल नहीं, पत्थर है। और इसी पत्थर से टकरा टकरा के हमारी मोहब्बत दम तोड़ देगी। मगर तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। मुझे माफ कर दो अमल, मुझे प्लीज माफ कर दो। नहीं फवाद, तुम हमेशा माफी के लिए तड़पोगे, मगर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। अमल, अमल, अमल। बारिश की तू एक बूंद है, अमल।
तू दूर है। नाजो नाजो नाजो, क्या पागल हो गई है क्या? पागल तो तू होने वाली ये खबर सुनने के बाद। क्या बक रही है? नाजो तू जीत गई, फवाद ने हाँ कर दी है। हाय अल्लाह, सच? कसम तेरी मासूमियत की। नरगिस, नरगिस, मेरा दिल बहुत बहुत जोर से धड़क रहा है। अल्लाह का ही बंदा हो जाए, मुझे यकीन नहीं आ रहा क्या कह रही है तू। यकीन तो तुझे तब आएगा जब तेरे दूल्हा बारात लेके आएंगे। खुद से पूछती हूँ क्या है कहना, तू इश्क है, मैं भी इश्क हूँ, तू इश्क है, मैं भी। अमल, अमल कहाँ गई थी तुम? ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने अपना? कहाँ गई थी? बोलो तो सही। खामोश क्यों? जवाब दो, कहाँ गई थी? जला दिया बाबा मेरी खुशियों को, आपकी मेहर को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया मेरी जिंदगी को। क्या हो गया मेरे बच्चे? संभालो तुम बोलो, मैं भी जला दूंगी सबका, नहीं छोड़ूंगी कुछ भी। क्या कर रही हो तुम? नहीं छोड़ूंगी। अमल, क्या हो गया? मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? सब खत्म हो गया मामा, सब खत्म हो गया। I hate you, I hate you, I hate you. Why did you do this to me? Why did you do this to me? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा मामा, मुझे संभालो। खबरदार, मेरे लहंगे की मैचिंग का है, मैंने खुद करवाया है। फवाद, कर दिया ना उसके अरमानों का खून। किसी का दिल तोड़कर मेरे लिए खुशियां कैसे खरीद सकते हो तुम? यही ठीक है फौजिया। ये ठीक है? ये ठीक नहीं है। सुना तुमने? मत डालो मुझ पे इतना बोझ कि मैं संभाल ना पाऊं, अपने पैरों पे ना खड़ी हो सकूं। तुम लोगों को क्या लगता है कि अमल की सिस्कियां मुझे खुश रहने देंगी? गलत लगता है ये आपको। अमल की लाश पे मैं अपने ख्वाबों का महल कैसे बसाऊंगी? जवाब दो मुझे, चुप क्यों हो तुम? रो लो फौजिया। देखो देखो इन हाथों की मेहंदी, इसमें अमल के बिखरे हुए ख्वाबों की राख शामिल हो गई है। नहीं चाहिए मुझे ऐसा सुहाग जो दिलों को तोड़ दे। रहम करो मुझ पे, मैं नहीं सह पाऊंगी। रो लो फौजिया, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। नहीं होगा ये बोझ हल्का कभी भी। हर गुजरता लम्हा इस बोझ को बढ़ाता जाएगा। मत करो ये सब, मेरा दम घुट जाएगा। मैं अमल को मरता हुआ नहीं देख सकती बाबा। सब बिखर जाएगा, सारी खुशियां बिखर जाएंगी।
अमल को कुछ नहीं होगा, सुना तुमने? मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं इन रिश्तों को बिखरने नहीं दूंगा। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं अपने इस बिखरे हुए वजूद को समेट सकूं, फिर मैं सब ठीक कर दूंगा। मां का दुख, खाला की नाराजगी, तुम्हारी तकलीफ, सब कुछ। कैसे ठीक करोगे? हाँ, कुछ ठीक नहीं होगा। तुम्हारी एक हाँ ने इतना जुल्म ढा दिया, कुछ तो सोचा होता। सुनो, हमारे पास सोचने का इख्तियार नहीं है, ये तो सिर्फ ऊपर वाले के पास है। ये तो सब उसी की प्लानिंग है। किसका रिश्ता किसके साथ जुड़ जाए ये हमारे इख्तियार में नहीं है, और हम इन रिश्तों को नहीं जुटला सकते। तोड़ दिया मैंने रिश्ता अमल के साथ, और जुड़ गया उससे जिससे ना मेरा दिल राजी है और ना मेरा दिमाग। हम नहीं जुटला सकते इन रिश्तों को। मत करो ऐसा, अमल मर जाएगी। खुदा के मत करो, अभी भी वक्त है। इनकार कर दो, मर जाएगी वो। कुछ नहीं होगा उसको, कोई किसी के लिए नहीं मरता फौजिया। अमल को कुछ नहीं होगा। प्लीज जाओ और जाके तैयार हो, बहुत देर हो गई है। प्लीज फौजिया तैयार हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस। चलो जाओ। तू इश्क है, मैं भी इश्क हूँ। तेरी डोली उठेगी वो भी फवाद के साथ। एक भाई का एक बहन से वादा है ये। बड़ी प्यारी लग रही है मेरी बहन। आज अब्बा से किया हुआ वादा पूरा हो जाएगा। अपनी प्यारी सी बहन को अपने हाथों से विदा करूंगा। तुम खुश हो ना? खुश? खुश तो बहुत छोटा सा लफ्ज होता है। तुम्हारे चेहरे पे ये सुकून देख के दिल इत्मीनान हो गया है। बस दुआ करूं ये सुकून ताहयात रहे। नाज़ो, क्यों कह रही हो ऐसा? ख्वाहिश के पूरे होने की खुशी तो है, लेकिन साथ साथ खौफ भी है। नाज़ो, कैसा खौफ? पता नहीं ये लोग मुझे कबूल करेंगे भी या नहीं। अरे पगली, तुझे जरूर कबूल करेंगे। और अभी तेरा भाई तेरे साथ है, जिंदा है, तेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगा। जानते, जब तक तुम मेरे साथ हो मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। रहमत, तुम बहुत अच्छे हो। अब तैयार हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मुबारक। थैंक यू। आइए प्लीज।
ठीक है? है अल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी सहेली। सुन, ये अहमद भाई अपनी दुल्हन लेके कब आएंगे? मुझे क्या, जब मर्जी है। इससे तो बस ये पूछ के मेरा शहजादा कब आएगा मुझे लेने। हाय अल्लाह, बेकरारी तो देख ले कोई। अच्छा सुन, वो उसका क्या हाल था? उसका हाल ऐसा लग रहा था जैसे बेचारी शादी से पहले ही बेवा हो गई हो। फौजिया, मेरा बच्चा। क्यों रो रहे हैं आप मामा? आपको तो खुश होना चाहिए। आपकी बेटी की बारात आई है, रुखसत होने जा रही है वो। ये ख्वाब देखा था आपने इस तरह? फौजिया बेटा, ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। मामा वक्त की बात कर रही हैं आप? ये वक्त ही तो है जो हमारे साथ खेल खेल रहा है, और हम इसके हाथों कठपुतली बनकर आने वाले तूफान का मुकाबला कर रहे हैं मामा। अफान बेटा, जी अब किस बात की देर है रुखसती में? हमें घर जाके और इंतजामात भी करने। जी मैं देखता हूँ। फौजिया तैयार ही थी, पता नहीं देर किस बात की। मैं भी आया। फौजिया, इससे तो बेहतर था कि मेरा गला घोंट देती, लेकिन इतनी बड़ी सजा न देती मुझे सुहागन बनने की। फौजिया क्या बात है, तुम अभी तक तैयार भी नहीं हुई? माँ वो बाहर इंतजार कर रहे हैं, उनको जल्दी है। अफान बेटा, तुम ही से समझाओ, पता नहीं कैसी अजीब अजीब बातें कर रही है ये। It's okay. Hey, क्या हो गया? देखो, जो हुआ जैसे हुआ वैसा ही लिखा था। ये जिंदगी है मेरी जान, इसको यूं अपने हाथों से फिसलने मत दो। It'll be okay. Just be positive. इस तरह खुद को अजियत देने से कुछ हासिल नहीं होगा। Trust me, okay? लेकिन आप आंटी, आप It's okay. सब ठीक हो जाएगा, okay? Just trust me. Okay? आज मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि अब इसके पास खोने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। मैं तो पहले ही आपसे माफी मांगना चाहती थी सबब, पता नहीं ये सब कुछ कैसे। जो कुछ भी हो हमने कबूल कर लिया, बस मेरी बच्ची खुश रहे। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अपने से ज्यादा ख्याल रखूंगी इसका।
बस। अच्छा, बस आप लोग भी जल्दी आइए। हाय हाय अम्मा, गाना क्यों बंद किया? आ गई तुम रंग में भंग डालने। नरगिस तू बाहर जा, मुझे इससे बात करनी है। खाला चल निकल बाहर। ऐसे क्यों देख रही हो? डर लग रहा है मुझे, कहीं मारने तो नहीं आ गई? मेरा बस चलता ना तेरा अपने हाथों से गला दबा देती। अरे ये तो बरसों पुरानी ख्वाहिश है तुम्हारी, कोई नई बात करो। वो तेरे अंदर इतना जहर भरा हुआ है, क्या कमी रह गई मेरी तरबियत में? अम्मा कम से कम आज तो ये जहर वहर की बातें मत करो। अरे आज तो बहुत खुशी का दिन है, तुम्हारी बेटी रुखसत हो रही है, तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए ना। जिंदगी भर तुमने बस एक दुआ तो मांगी है कि मैं इस घर से चली जाऊं, और आज अगर ये दुआ कबूल हो गई फिर भी रोना पिटना डाला हुआ है तुमने। कसम मेरी मासूमियत की, सरासर नाशुक्रिया ये। अरे मैंने तेरे बसने की दुआ मांगी थी, दूसरों को उजाड़ कर बसने की नहीं। अम्मा बस कर दो, ये मीना कुमारी वाली एक्टिंग मेरे सामने मत किया करो। तुझे डर नहीं लगता बद्दुआ से? अम्मा ये बद्दुआ वगैरह ना कोई चीज नहीं होती है। हाँ बस तुम भी अपना ज्यादा दिमाग मत चलाओ, जरा बाहर जाके देखो ना सब कुछ कैसा चल रहा है। मेरी बारात आने वाली है। मेरी बात कान खोल के सुन ले नासो, तुझे जो करना था तू कर चुकी। मेरी एक नसीहत मान ले और इस घर की लाज रख लेना। शरीफ लोग हैं जो तुझे ब्याह कर ले जा रहे। हाँ हाँ रख लूंगी, पहले जाने तो दो। नाजिया बिनते कलीम आपको 1.5 लाख सिक्का राजुल वक्त फवाद बिन जाकिर से निकाह कबूल है? नासो बोल ना। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा मेरी मोहब्बत वाकई में मेरी होने वाली है। मौलवी साहब जरा फिर से कहिएगा, हमें यकीन नहीं आ रहा। नाजिया बिनते कलीम आपको 1.5 लाख सिक्का राजुल वक्त फवाद बिन जाकिर से निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है, दिलो जान से कबूल है। कहाँ साइन करने हैं बताएं? यहाँ। मुबारक हो। मुबारक हो। बोला था ना फवाद सिर्फ मेरा। फवाद बिन जाकिर आपको 1.5 लाख रुपया सिक्का राजुल वक्त नाजिया बिनते कलीम निकाह में कबूल है?
मुझे तो याद भी नहीं कि कब से हम लोग साथ हैं। कैसे कर सकते हो तुम ये? क्या सब भूल गए हो? तुम्हारे सीने में दिल नहीं पत्थर है, और इसी पत्थर से टकरा टकरा के हमारी मोहब्बत